हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अनिल पस्तो, आपका मैथ्स टीचर। ओके स्टूडेंट, तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 1। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज में आप देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अभी तक आपने इससे पहले इंटीजर्स, होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पर दिखाए। यहाँ पर हमें नंबर लाइन पर 7/4 मीन्स रेशनल नंबर को दिखाना है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि 7/4 को हम रेशनल नंबर पर कैसे दिखाएंगे। सबसे पहले आप 4 का डिवीजन 7 में करिए। क्या जाएगा? हाँ जाएगा, एक बार जा रहा है। 4 का डिवीजन 7 में करिए, 4 से 7 में डिवाइड करिए, 1 टाइम जाएगा। इसके बाद 1 से मोर देन और 2 से लेस देन, मतलब 7/4 जो वैल्यू होगी 2 टाइम तो जाएगा नहीं, तो 1 से अधिक और 2 से छोटा, मीन्स से जो वैल्यू है किसके बीच में आएगी? आपकी 1 और 2 के बीच में आएगी। तो हमने यहाँ पर नंबर लाइन बना ली। इसमें बहुत दूरी पर, काफी दूरी पर हमने 1 2 3 4 5 और 0 -1 इस टाइप के पॉइंट लिख लिए। तो और इसके बाद आपको याद रखना है जो आपका डिनोमिनेटर है 4 लिखा है, तो आपको किसी भी दूरी के बीच को 4 बराबर भागों में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है। अगर 5 होगा तो 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4 होगा तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 4 है तो हम क्या करेंगे, अभी चूंकि मोर देन 1 है, इसकी जो वैल्यू है 1 से अधिक और 2 से कम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1 और 2 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो 1 2 और 3 छोटी छोटी लाइंस आप डाल दीजिए। इसी प्रकार 0 और 1 के बीच में डाल दीजिए, 1 2 एंड 3, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। ये 0 है हमारा, ये हो जाएगा आपका 1/4, 2/4, 3/4, और इसको हम पढ़ सकते हैं 4/4, और इसको हम पढ़ सकते हैं 8/4। तो आपको बताना है 7/4 कहाँ पर होगा, 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। तो 7/4 हमारे पास ये हो गया। इस नंबर को आपको सर्किल में इस प्रकार से शो कर देना, यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार -5/6, तो देखिए इसका डिनोमिनेटर कितना है, 6 है, और कहाँ जाना है आपको, माइनस में। क्या 6 का डिवीजन, क्या 6 से आप 5 में डिवाइड कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, मीन्स ये वैल्यू 0 और -1 के बीच में आएगी। तो हम सबसे पहले 0 1 के बीच में 6 इक्वल पार्ट्स को डिवाइड कर लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। प्लस माइनस का विशेष ध्यान रखिए, माइनस है तो माइनस की ओर जाएंगे। अब 1 तो ये हो गया आपका, ये क्या हो जाएगा, 6/6, -6/6, तभी तो बनाएगा। आपको चेक क्या चाहिए, -5/6 चाहिए। तो आपका ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, माइनस का 5/6, दैट इज आंसर। इसी प्रकार से आपको -2/11, -5/11, -9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। तो चलिए अब देखिए, सबसे पहले देखो नीचे डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, 11 दिख रहा है। हर में 11 मीन्स आपको 0 और 1 के बीच के भाग को, मीन्स 1 सेंटीमीटर को 11 बराबर भागों में बांटना पड़ेगा। तो 11 का भाग 2 में जाएगा, 11 से 2 में डिवाइड होगा, नहीं होगा, 11 से 5 में नहीं होगा, 11 से 9 में नहीं होगा। तो हमने क्या किया, और माइनस लगाया तो सभी माइनस में आएंगे। तो हमने क्या किया, चलिए 11 पे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 10 पॉइंट रखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 0 और 1 के बीच में हमने काफी डिस्टेंस पर ये नंबर ले रखे हैं। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हो जाएगा आपका -1/11, ये -2/11, माइनस का 2/11 कहाँ पर मिल रहा है आपको, इसको सर्कल में कर देना है, -2/11, 3/11, 4/11, ये 5/11, ये आ गया आपका माइनस का 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 और 9/11। ठीक है, 9/11, ये हो गया आपका 9/11, माइनस के 9/11। क्लियर, सभी को क्लियर है? चलिए, अगर प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को 2 बार देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 पर, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी जो 2 से छोटी हैं। 2 से छोटी मीन्स 1/2, 0.5, 1/3, 1/4, -1/2, -1/5। 2 से लेस देन आपको रेशनल नंबर बताना है। तो ऐसे नंबर जिनमें आप किसी भी, जैसे हमने लिख दिया 5 लिख दिया, यहाँ पर 7 लिख दिया। अब 7 का डिवीजन करेंगे इसमें, तो
0.4 आ रहा है, क्या है 2 से लेस देन नहीं है, ठीक है ना। चलिए, तो इसी प्रकार 1/2, 1/3 सभी ऐसे नंबर आप डिवीजन करेंगे तो 2 से छोटा ही नंबर आएगा। 1 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। माना दो परिमेय संख्या a और b है, तो a और b के बीच एक परिमेय संख्या 1/2 a + b फॉर्मूला। जब एक निकालना है तो इसी से निकालेंगे। जब एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तब क्या करेंगे, देखिए -2/5 और 1/2 के बीच में 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जो हमें नंबर्स गिवन है इनको लिखेंगे। देखिए हमने -2/5 लिख लिया और 1/2 लिख लिया। अब 5 और 2 का एलसीएम करो। देखो इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 2 है, तो 5 और 2 का एलसीएम निकाल लीजिए। 5 और 2 का एलसीएम आप निकालेंगे, 5 में जाएगा नहीं, 2 1 जा 2, फिर 5 से करिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 2 × 5, तो कितना आ गया 10। तो पहले दोनों के नीचे आप 10 बनाइए। तो 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, जब आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो न्यूमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2/2 से मल्टीप्लाई -2/5 में कर देंगे और 1/2 में किसका करेंगे, 10 बनाने के लिए 2 में 5 का, तो ऊपर भी 5 का करेंगे। तो 2 2 -4/5 2 10। इसी प्रकार 5 1 5/2 5 10। दोनों के हर कैसे हो गए अब आपके समान हो गए। दोनों के हर आपने समान बना लिए भिन्नों के। लेकिन अभी देखिए, अब दोनों के हर समान हुए तो आप देखिए -4 से +5 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 कितनी संख्या मिल रही हैं, ओनली 8 नंबर मिल रहे हैं। जबकि हमें कितने नंबर चाहिए 10। तो इसमें 2/2 का और मल्टीप्लाई, 4 2 8 और 5 2 10। -8 से +10 के बीच में आप नंबर को काउंट करेंगे, -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1, 0 भी ले सकते हैं, और 1 2 3। तो इस प्रकार से तो हमारे पास न्यू नंबर्स आ गए हैं -8/20 और 10/20 के बीच में 10 परिमेय संख्या है। तो -8 के पहले क्या आता है -7/20, इससे पहले -6/20 -5/20 -4/20 एंड अप टू डॉट। इसी प्रकार से आप कितने नंबर्स लिखने हैं 10, तो 10 तक नंबर्स आप लिख देंगे। और भी नंबर्स आएंगे, 10 तक में से कोई भी नंबर ले सकते हैं, लेकिन हमें 10 संख्या लिखनी थी, हमने 10 संख्या यहाँ पर लिख ली है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आते हैं, और लास्ट में आपको एक बार फिर से रिवाइज कर देना है। जो हमारे रियल नंबर रेशनल नंबर थे -2/5 और 1/2 के बीच 10 परिमेय संख्या यही हो जाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 2/3 और 4/5 के बीच में 5 परिमेय संख्या लिखिए। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए 5 परिमेय संख्या चाहिए, लेकिन यहाँ भी क्या है, दोनों के हर एक जैसे नहीं है, दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल नहीं है। तो पहले इनको हमें इक्वल बनाना पड़ेगा। तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे कर दिए, 3 का मल्टीप्लाई इसमें ऊपर नीचे कर दिए। करते हैं 2/3 में 5 का मल्टीप्लाई कर दिया और 4/5 में 3/3 का। 5 2 10/5 3 15 एंड 4 3 12/5 3 15। अब देखिए क्या 10 और 12 के बीच में आपको 5 नंबर मिलते हैं, 11 एक ही नंबर आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अब हमें कितने नंबर चाहिए थे, 5 चाहिए। तो 5 + 1 5 + 1 6। 6 से क्या करेंगे, 6/6 से जो हमारे पास ये रेशनल नंबर आए हैं इसमें 6/6 से हम फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 6 60, 15 6 90, 12 6 72 एंड 15 6 90। अब देखें आप यहाँ पर देखिए 60 और 72 के बीच में क्या आपको 5 रेशनल नंबर नहीं मिलेंगे, 61 62 63 64 65 66 67 68। तो मोर देन 5 भी मिल रहे हैं। तो आपको तो कोई 5 लिख देना है और अपॉन में 90 चलेगा। तो लिख दीजिए 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90। अगेन लिख देंगे आपने कहाँ से वो नंबर बनाए थे, 2/3 और 4/5 से, तो वही लिख देंगे फिर से रिपीट, नंबर यही आ जाएंगे आपके। ओके, इसी प्रकार से आपको होमवर्क है, असाइनमेंट है, 2/3 और 4/5 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालना है। 1/4 एंड 1/2 के बीच में 5 रेशनल नंबर निकालेंगे और इसको आप चेक कराएंगे ग्रुप में डाल के। ओके, थैंक यू क्लास एंड हैव अ नाइस डे।